पुराने ज़माने की बात है, एक खामोश और सादा सा शहर था जहां लोग अपनी मेहनत से ज़िंदगी गुजारते थे। इसी शहर में हज़रत बहलूल शाह रहते थे, जो अपनी दानाई, सादगी और अजीबो गरीब मगर हिकमत भरी बातों की वजह से मशहूर थे। लोग अक्सर उनके पास अपने मसाइल लेकर आते और वो निहायत अनोखे अंदाज में उनकी रहनुमाई करते। इसी शहर में एक और शख्स भी रहता था, जिसका नाम रिसाल था। रिसाल एक निहायत लालची और सूदखोर आदमी था। उसकी नज़र हमेशा दूसरों के माल पर रहती और वो हर मुमकिन तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता। शहर के लोग उससे डरते भी थे और उसकी चालाकियों से खूब वाकिफ भी थे, मगर मजबूरी के वक्त उसके पास जाने पर मजबूर हो जाते। एक दिन एक गरीब किसान जो अपनी ज़मीन पर मेहनत करके गुजारा करता था, सख्त माली परेशानी में मुब्तला हो गया। उसके घर में खाने तक के लाले पड़ रहे थे और कर्ज खा उसके दरवाजे पर खड़े थे। आखिरकार मजबूर होकर वो रिसाल के पास गया और उससे मदद तलब की। उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। रिसाल ने उसकी हालत देखकर दिल ही दिल में एक नई चाल सोची। उसने कहा, मैं तुम्हें 1000 दीनार दे सकता हूं, मगर एक शर्त पर। किसान ने बेचैनी से पूछा, कैसी शर्त? रिसाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारी फसल तैयार हो जाए तो तुम्हारी प्याज की पूरी बोरी मेरी होगी, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। ये सुनकर किसान हैरान रह गया। उसे अंदाजा था कि उसकी फसल की कीमत कहीं ज्यादा हो सकती है, मगर उस वक्त उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कुछ लम्हे सोचा, अपनी मजबूरी को देखा और आखिरकार भारी दिल के साथ उस मुआहिदे पर राजी हो गया। यूं इस एक मुआहिदे ने कहानी में लालच और नाइंसाफी की एक ऐसी बुनियाद रख दी जिसके नताइज आगे चलकर सबके सामने आने वाले थे। चंद दिन बाद रसाल 1000 दीनार की एक भारी थैली लेकर उस गरीब किसान की तरफ रवाना हुआ ताकि मुआहिदा मुकम्मल कर सके। वो रास्ते भर अपने फायदे के बारे में सोचता जा रहा था और दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि किस तरह उसने एक सादा इंसान को अपने जाल में फंसा लिया है। मगर उसे ये एहसास ना हुआ कि इसी बेध्यानी में उसकी थैली रास्ते में कहीं गिर गई। इधर से गुजर रहे थे हजरत बहलोल शाह। उनकी नजर अचानक जमीन पर पड़ी एक थैली पर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया, खोला तो अंदर चमकते हुए दीनार देखकर फौरन समझ गए कि ये किसी की गुमशुदा अमानत है। उन्होंने बगैर किसी लालच के फैसला किया कि असल मालिक को तलाश करके ये रकम वापस की जाए। इसी दौरान रसाल जब किसान के पास पहुंचा और थैली निकालने लगा तो उसके होश उड़ गए। उसने अपनी जेबें टटोलीं, इधर उधर देखा, मगर थैली कहीं न मिली। वो घबरा गया, परेशान होकर लोगों से पूछने लगा, मगर कोई फायदा ना हुआ। आखिरकार वो सीधा काजी के पास पहुंचा और फरियाद की कि उसकी 1000 दीनार की थैली गुम हो गई है। काजी ने ऐलान करवाया कि जिस किसी को ये थैली मिले वो वापस करे और उसे इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर हजरत बहलोल शाह फौरन काजी के पास पहुंचे और निहायत इत्मीनान से वो थैली पेश कर दी। काजी ने रिसाल को बुलाया और खुशखबरी सुनाई कि उसकी अमानत मिल गई है। लेकिन यहाँ रिसाल की लालच फिर जाग उठी। उसने सोचा कि क्यों ना कोई चाल चली जाए ताकि इनाम भी ना देना पड़े और कुछ मजीद फायदा भी हो। उसने फौरन कहा, ये मेरी थैली नहीं है। मेरी थैली में तो 1000 नहीं बल्कि 1010 दीनार थे। ये सुनकर काजी हैरान रह गया, मगर हजरत बहलोल शाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने निहायत सुकून से कहा, अगर इसकी थैली में 1010 दीनार थे और इस थैली में सिर्फ 1000 हैं तो ये यकीनन इसकी नहीं हो सकती। काजी ने फौरन फैसला सुनाया कि ये थैली किसी और की है और इसके असल मालिक को तलाश किया जाएगा। रिसाल अपनी ही चाल में फंस चुका था। वो शर्मिंदा होकर खामोश खड़ा रह गया और यूं हजरत बहलोल शाह की दानाई ने उसकी मक्कारी को पहली बार नाकाम बना दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद रिसाल ने अपनी चालाकियों का एक नया तरीका निकाला। उसने शहर के मसरूफ बाजार में प्याज की बोरियां लगाकर एक बड़ी सी तख्ती आवेजा कर दी, जिस पर लिखा था, 1 बोरी प्याज 3 दिरहम और 3 बोरियां 10 दिरहम। बज़ाहिर ये एक सादा सा ऐलान था, मगर इसमें एक अजीब सी चालाकी छुपी हुई थी। आम लोग जल्दी में या बगैर गौर किए 3 बोरियां एक साथ खरीद लेते और 10 दिरहम अदा कर देते, जबकि हकीकत में 3 बोरियां 9 दिरहम में आ सकती थीं। यूं रसाल लोगों की सादा लोही और जल्दबाजी का फायदा उठाकर 1 दिरहम ज्यादा कमा लेता। लोग जब ये बात समझते तो या तो हंसकर चले जाते या खुद को होशियार समझते कि वो इस चाल को पकड़ चुके हैं, मगर तब तक रिसाल अपना फायदा हासिल कर चुका होता। उसके लिए ये एक जहनी खेल था
जिसमें वो दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर खुश होता था। एक दिन हज़रत बहलोल शाह वहाँ से गुजरे। उन्होंने ये तख्ती देखी और फौरन समझ गए कि इसके पीछे क्या चाल छुपी है। वो मुस्कुराए और दिल में सोचा कि अब वक्त आ गया है कि रिसाल को उसकी अपनी चाल में उलझाकर सबक सिखाया जाए। उन्होंने पहले 1 बोरी प्याज खरीदी और 3 दिरहम अदा किए, फिर उसे घर रखाए। कुछ देर बाद वापस आए और दूसरी बोरी भी 3 दिरहम में खरीद ली। फिर तीसरी बार आकर तीसरी बोरी भी 3 दिरहम में ले ली। इस तरह उन्होंने 3 बोरियां सिर्फ 9 दिरहम में हासिल कर लीं। जब रिसाल ने ये देखा तो वो हैरान रह गया। हजरत बहलोल शाह मुस्कुराते हुए बोले, तुमने लिखा था कि 1 बोरी 3 दिरहम की है। मैंने 3 बार आकर 3 बोरियां ले लीं, इसमें मेरी क्या गलती है? रिसाल कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। वो समझ गया कि आज इसके साथ वही हुआ है जो वो दूसरों के साथ करता था। इसकी अपनी चाल इसके खिलाफ इस्तेमाल हो गई थी। ये वाकया बाजार में फैल गया और लोग हंसने लगे। यूं हजरत बहलोल शाह ने न सिर्फ रिसाल की चालाकी को बेनकाब किया, बल्कि उसे ये सबक भी दिया कि दूसरों को धोखा देने वाला एक दिन खुद भी इसी धोखे का शिकार हो जाता है। कुछ दिनों बाद रिसाल ने अपनी प्याज की बोरियां शहर के किनारे बहते दरिया के पास लाकर रख दी। वहां एक छोटी सी कश्ती भी थी, जिसके जरिए लोग एक किनारे से दूसरे किनारे जाते थे। इस जगह पर ग्राहकों की अच्छी आमद और रफ्त थी, इसीलिए रिसाल ने सोचा कि यहाँ इसकी फरोख्त मजीद बढ़ जाएगी। वो रोजाना वहीं बैठकर अपनी प्याज बेचता और लोगों को अपनी चालाक बातों में उलझाता रहता। एक दिन एक आदमी आया और बोला, मेरे पास अभी सिर्फ 2 दिरहम हैं, बाकी 1 दिरहम मैं कल दे दूंगा, मुझे 1 बोरी प्याज दे दो। रिसाल ने फौरन हिसाब लगाया और कहा, अगर तुम किस्तों में दोगे तो कीमत बढ़ जाएगी, अब तुम्हें 3 के बजाय 4 दिरहम देने होंगे। वो आदमी मजबूरी में मान गया और प्याज लेकर कश्ती में सवार हो गए। उस दिन कश्ती में बहुत ज्यादा लोग सवार थे और लकड़ी भी पुरानी और कमजोर हो चुकी थी। अचानक दरमियाने दरिया में एक तख्ता टूट गया और पानी तेजी से अंदर आने लगा। देखते ही देखते कश्ती डूबने लगी और लोग चीखने लगे। हर तरफ खौफ और अफरा तफरी फैल गई। ये मंजर देखकर रिसाल फौरन दौड़ता हुआ दरिया की तरफ गया और एक एक करके लोगों को बचाने लगा। वो बड़ी तेजी और बहादुरी से पानी में कूदता, किसी को बाजू से पकड़ता, किसी को खींचकर किनारे तक लाता। कुछ ही देर में उसने तकरीबन तमाम लोगों को डूबने से बचा लिया। लोग हैरान थे कि एक लालची सौदखोर इतनी बहादुरी कैसे दिखा रहा है। सब उसकी तारीफ करने लगे और उसे हीरो समझने लगे। मगर जब ये खबर दरबार तक पहुंची और उससे पूछा गया कि उसने ये सब क्यों किया, तो हकीकत कुछ और ही निकली। रिसाल ने बेसाख्ता कहा, मैंने किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पैसे के लिए ये सब किया। इन लोगों में एक आदमी वो भी था जिसने मुझसे प्याज उधार ली थी और अभी उसके 2 दिरहम बाकी थे। मुझे डर था कि अगर वो मर गया तो मेरे पैसे डूब जाएंगे, इसलिए मैं सबको बचाने लगा ताकि वो भी बच जाए। ये सुनकर सब हैरान रह गए। इस वाक़े ने वाज़े कर दिया कि रिसाल के दिल में इंसानियत से ज्यादा अपने फायदे की फिक्र थी। यूं उसकी असल सोच और लालच सबके सामने बेनकाब हो गई। चंद दिन बाद रिसाल की चालाकियों और कुश्ती वाले वाक़े की खबर पूरे शहर में फैल गई। यहाँ तक कि वो बात बादशाह सुल्तान आदिल शाह के दरबार तक जा पहुंची। बादशाह ने हुक्म दिया कि रिसाल को फौरन दरबार में पेश किया जाए। जब रिसाल दरबार में हाजिर हुआ तो वहाँ बड़े बड़े वजीर, काजी और दाना लोग मौजूद थे, जिनमें हजरत बहलोल शाह भी शामिल थे। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, रिसाल, तुम्हारी चालाकी और लालच के किस्से बहुत मशहूर हो चुके हैं। आज मैं तुम्हारे लिए एक चैलेंज रखता हूँ। अगर तुम दीन कबूल कर लो तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा, और अगर नहीं तो हम देखेंगे कि कौन तुम्हें कायल कर सकता है। सबसे पहले दरबार के सिपा सालार ने कोशिश की। उसने सख्ती और धमकी से रिसाल को कायल करना चाहा, मगर रिसाल अपने मौकिफ पर डटा रहा। फिर वजीर ने नरमी और दलील से समझाने की कोशिश की, मगर वो भी नाकाम रहा। काजी ने दीनी दलाइल दिए, मगर रिसाल ने हर बात का जवाब दे दिया और किसी की बात मानने पर तैयार न हुआ। आखिरकार हजरत बहलोल शाह की बारी आई। उन्होंने कोई बहस या जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि खामोशी से एक मंसूबा बनाया। उन्होंने रिसाल को अपने पास काम करने की पेशकश की और कहा, मैं तुम्हें हर महीने 120 दिरहम दूंगा, बस मेरे छोटे से खेत में काम कर दो। रिसाल फौरन मान गया, क्योंकि उसे पैसों से मोहब्बत थी। 1 महीना गुजरा तो तनख्वाह देने का वक्त आया। हजरत बहलोल शाह ने उसे सिर्फ 100 दिरहम दिए। रिसाल ने हैरान होकर पूछा, बाकी 20 दिरहम कहाँ हैं? बहलोल शाह ने सुकून से जवाब दिया, ये मैंने बतौर टैक्स काट लिए हैं। ये सुनकर रिसाल गुस्से में आ गया और बोला, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता।
बहलोल शाह ने कहा, अगर तुम इससे बचना चाहते हो तो एक ही रास्ता है। पैसों के लालच में आकर रिसाल ने फौरन दीन कबूल करने का ऐलान कर दिया। दरबार में सब हैरान रह गए। बादशाह खुश हुआ और बहलोल शाह को इनाम दिया। मगर कुछ ही देर बाद जब मजीद रकम कटने की बात आई तो रिसाल घबरा गया और फौरन अपने फैसले से पीछे हट गया। दरबार में कहकहे गूंज उठे। यूं हजरत बहलोल शाह अपनी हिकमत से जीत गए और ये साबित हो गया कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, जबकि अक्ल और दयानत ही असल कामयाबी का रास्ता है।